राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास होगी बिल्कुल हरियाणा जीके का बेसिक होगा, बिल्कुल जीरो से हर वो आंकड़ा होगा जो बिल्कुल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चा शुरुआत कर रहा है उसके लिए जो है ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँगा, हम डिस्कस करें हरियाणा प्रदेश का। तो हरियाणा प्रदेश जो है 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से अलग होकर के जो है एक नया राज्य बना था। याद रखेंगे, पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था हमारा हरियाणा। 1 नवंबर को 17वें राज्य के रूप में गठन हुआ था हरियाणा प्रदेश का। ये भी याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 7वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद बात करूँ मैं हरियाणा में जिलों की संख्या। वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है। याद रखेंगे, जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। ये आंकड़ा भी 7 के साथ याद रखेंगे भाई, बिल्कुल। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है? 4। और 2016 से 6 है अब फिलहाल जो है वर्तमान में, और 2016 से पहले जो है मंडलों की संख्या 4 हुआ करती थी। ठीक है, याद रखेंगे। प्रशासनिक जो मंडल है, डिवीजन बोलते हैं जिसको, तो वो कितने हैं? 6 हैं, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश की राजधानी। हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। हरियाणा तथा पंजाब की संयुक्त रूप से दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं विधानमंडल। हरियाणा प्रदेश का जो विधानमंडल है वो विधानसभा है और एक सदनीय है। सिर्फ यहाँ क्या है? एक ही सदन है जिसको विधानसभा कहते हैं, याद रखेंगे। और विधानसभा की फिलहाल जो है 90 सीटें हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 90 में से 17 सीटें जो है आरक्षित है एससी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद बात करूं मैं जो संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, 2 प्रकार के संसद हमारे हरियाणा प्रदेश से जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूं राज्यसभा की जो है 5 सीटें हैं हरियाणा प्रदेश से, और लोकसभा की जो है 10 सीटें हैं, यानी कि 10 MP जो है चुने जाते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, तो 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं, ये भी याद रखेंगे। बिल्कुल जो है बेसिक सी बातें हैं, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए छोटे छोटे आंकड़े हैं, बिल्कुल। तो देखिए, हरियाणा जो प्रदेश है उसकी तहसीलों की संख्या जो है 95 है। यदि आपको ऑप्शन में 93 मिले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, 93 भी है। ठीक है ना भी, आंकड़ों में कहीं कहीं 93, 94 और 95 तीनों ही है। ऑप्शन में यदि 95 और 93 है तो आप 95 करेंगे, अगर 95 नहीं है तो 93 करेंगे। ठीक है, नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है 95 है। नेक्स्ट देखिए, जो ब्लॉकों की संख्या है, ठीक है ना, जो खंड है वो कितने हैं? याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 143 खंड है, बिल्कुल जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंचायत समितियां 126 हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लगभग जो है 6000 प्लस है, याद रखेंगे। 6234 है, और कहीं कहीं जो है 6228 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं भी दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो 6234 या 6228 है, वो भी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम पहले 10 हुआ करते थे, कहीं कहीं आंकड़ों में आपको 10 मिल सकते हैं, लेकिन 11 हैं। ठीक है, मानेसर को जो है नया नगर निगम बनाया गया। उसके बाद नगर परिषद की बात करूँ तो नगर परिषद फिलहाल वर्तमान में कितने हैं? 21 है, और कहीं कहीं जो है आपको 23 दिखाई दे जाए तो ऑप्शन में आप 23 भी लगा सकते हैं। गांव की संख्या जो है 7000 प्लस है, 7030 के आसपास जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव हैं। उसके बाद बात करूं मैं नगर पालिका। हरियाणा प्रदेश के अंदर 56 नगर पालिका है, याद रखेंगे, बिल्कुल 56 जो है नगर पालिका है। उसके बाद देखिएगा, उच्च न्यायालय। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में है, दोनों का संयुक्त रूप से साझा है। क्षेत्रफल की बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अकॉर्डिंग जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है? 2,53,51,462 व्यक्ति हैं, याद रखेंगे भाई। उसके बाद करें हम जनसंख्या घनत्व जो है 573 हुआ करता था हरियाणा प्रदेश का। जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 573। ठीक है, राजभाषा हिंदी है, अतिरिक्त जो दूसरी भाषाएं हैं वो कौन सी है? अंग्रेजी तथा पंजाबी है। तो दूसरी जो भाषा का दर्जा है वो किसे दिया गया है? पंजाबी को, याद रखेंगे। क्षेत्रीय भाषाएं जो है हरियाणवी है, अहीरवाटी है, मेवाती है, बागड़ी है, बिल्कुल। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की जो साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग 75.55% है, 75.55। या आपको ऑप्शन में 76 दिखे तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद बात करूँ मैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात जो है हरियाणा प्रदेश का, याद रखेंगे 879 था जब 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जो है सुधार आया है बिल्कुल, इसके अंदर 879 हुआ करता था, ठीक है। अब इसके अंदर सुधार आया है। हरियाणा प्रदेश जो है लिंग अनुपात के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 1.3% हिस्सा है, याद रखेंगे। और जनसंख्या जो है हरियाणा प्रदेश के पास 2.09% है पूरे भारतवर्ष की। सबसे बड़ा शहर जो है फरीदाबाद है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। उसके बाद बात करूँ मैं हरियाणा प्रदेश की और बेसिक जानकारी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला है वो फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन है। राजकीय पक्षी काला तितर है। राजकीय पुष्प जो है कमल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय खेल कुश्ती है। और राजकीय नृत्य जो है सांग है। और राजकीय भाषा हिंदी है। बहुत बार एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। इसी पेज के ऊपर जो है जितने भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन दिखाई देगा। राजकीय जो पशु है वो क्या है? काला हिरण है। राजकीय पक्षी है काला तितर है। राजकीय पुष्प है वो कमल है। राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय खेल कुश्ती है। राजकीय जो नृत्य है वो सांग है। राजकीय भाषा क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। और दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? पंजाबी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है हम सारे के सारे हरियाणा प्रदेश के जो 22 के 22 जिले हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं, हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं, ठीक है। और 22वां ज़िला जो बना है, 22वां चरखी दादरी बना है, याद रखेंगे 2016 में बना था। जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय 7 ज़िले हुआ करते थे। बात करेंगे सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, अम्बाला है, भिवानी है, चरखी दादरी है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, झज्जर है, जींद है, कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, ठीक है। ये अपने 14 ज़िले हैं। अगले 7 जो है नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास ये देखिए पलवल है, उसके बाद पंचकूला है, पानीपत है, रेवाड़ी है, रोहतक है, सिरसा है, सोनीपत है और जो है यमुनानगर है, याद रखेंगे सारे के सारे ज़िले। बिल्कुल जिलावार जीके भी जो है जल्द ही यहाँ स्टार्ट करने का काम करेंगे। सारे के सारे ज़िलों को डिटेल में बताने का काम करेंगे। जल्द ही आपको जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में मंडलों की संख्या जो है 6 है। आपको पता होगा 6 मंडल स्टार्टिंग में बताए थे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, अम्बाला मंडल है एक, फिर उसके बाद गुरुग्राम है, रोहतक है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, ठीक है ना। ये 6 मंडल हैं और इन 6 मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जो है ज़िले आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं अम्बाला मंडल। अम्बाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं। वो चारों ज़िले कौन कौन से? खुद अम्बाड़ा है, पंचकूला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना। अम्बाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं, चारों के चारों ये हैं। उसके बाद 3 ज़िले जो है फरीदाबाद मंडल में आते हैं। फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, याद रखेंगे फरीदाबाद, पलवल, नूह। उसके बाद गुरुग्राम जो मंडल है उसके अंदर खुद गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं हिसार मंडल। हिसार मंडल में कितने हैं? हिसार है, फतेहाबाद है, जींद है, सिरसा है, 4 ज़िले जो है फतेहाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करूं हरियाणा राज्य में जो रिमेनिंग 2 मंडल और बच गए, मंडल नंबर 5 है। 5 के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं, याद रखेंगे भाई। रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, याद रखेंगे। 5 मंडल जो है रोहतक 5 ज़िले जो है रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। करनाल ज़िले में जो है करनाल मंडल के अंतर्गत जो है 3 ज़िले आते हैं, खुद करनाल, कैथल और पानीपत, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो भाई ये थी अपने पास हरियाणा प्रदेश से संबंधित छोटी सी एक झलक। हरियाणा प्रदेश के जो प्रशासनिक आंकड़े हैं, जो भी मूलभूत आंकड़े हैं, जो हर किसी के लिए जो है ज़रूरी है, हर भारतीय के लिए, हर हरियाणवी के लिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।